भाई, जरा रुक और सोच। तेरी जिंदगी में जो कुछ भी आज है, तेरे दोस्त, तेरी कमाई, तेरे रिश्ते, तेरी हालत, ये सब बस ऐसे ही नहीं आ गया। ये सब तेरे दिमाग के अंदर सालों से घूम रहे ख्यालों, तेरे दिल में जमे यकीन और तेरे बोल से निकले शब्दों का नतीजा है। तू मान या ना मान, हर पल तू एक अदृश्य ऑर्डर यूनिवर्स को भेज रहा है और वो तेरे ऑर्डर को पूरा कर रहा है, चाहे तू खुश हो या दुखी, अमीर हो या कंगाल। यही खेल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसे एरिक स्मिथ इस किताब में खोलकर समझाते हैं। ये किताब कहती है, जिंदगी में तू जो सोचता है वही खींचता है। तेरी वाइब्स, तेरे इरादे, तेरे अंदर का भरोसा, सब मिलकर तेरी दुनिया का नक्शा बना रहे हैं। सोच के देख, अगर तू हर दिन खुद को लाचार समझेगा तो तेरी लाइफ में वही हालात आते रहेंगे जो तुझे लाचार कर देंगे। लेकिन अगर तू यकीन कर ले कि तेरी तकदीर तेरे हाथ में है, तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए रास्ते बनाने लगेगा। आज से हम इस सफर पर निकलेंगे, जहां तू सीखेगा कैसे अपने ख्यालों को मोड़ना है, कैसे अपनी वाइब्स को ऊपर उठाना है और कैसे अपनी जिंदगी को उस दिशा में धकेलना है जहां तू सच में जाना चाहता है। ये कोई जादू की ट्रिक नहीं, ये है दिमाग और दिल की केमिस्ट्री का खेल। जिसे समझ गया वो अपनी कहानी खुद लिखता है। पहला सबक, तेरे ख्याल ही तेरी हकीकत का नक्शा बनाते हैं। भाई, एरिक स्मिथ साफ कहते हैं, जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो कुछ भी तेरे साथ आज हो रहा है वो तूने पहले ही अपने दिमाग में अनगिनत बार जी लिया था। सोच के देख, जब तू किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो वो सोच तेरे अंदर एक इमोशन जगाती है और वही इमोशन तेरी वाइब्स बनाती है, जो सीधी ब्रह्मांड तक जाती है। जैसे तू कोई अदृश्य रेडियो सिग्नल भेज रहा। मान ले तू रोज रोज डर में जी रहा है कि पैसे नहीं आएंगे, काम बिगड़ जाएगा, तो तेरे अंदर का डर एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बनाकर ब्रह्मांड को भेजेगा। और भाई, ब्रह्मांड तेरे कहे ना को नहीं सुनता, वो सिर्फ तेरे इमोशन को सुनता है। मतलब जितना तू डर में डूबेगा उतनी ही तेरी लाइफ में डर वाली चीजें बढ़ेंगी। एक छोटा सा रियल लाइफ उदाहरण, मेरे एक दोस्त को हमेशा लगता था कि उसका बॉस उसे निकालेगा। उसने ये बात इतनी बार अपने दिमाग में दोहराई कि हर मीटिंग में वो नर्वस हो जाता, गलती कर देता, और नतीजा, कुछ महीनों में सच में उसे निकाल दिया गया। ये बदकिस्मती नहीं थी भाई, ये उसका खुद का अट्रैक्शन था जो उसने अनजाने में एक्टिव कर दिया था। एरिक स्मिथ का कहना है, अगर तू अपनी हकीकत बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपने ख्याल बदल। दिमाग को उन चीजों पर फोकस कर जो तू पाना चाहता है, ना कि उन पर जो तू खोना नहीं चाहता, क्योंकि जहां तेरी सोच जाएगी वहीं तेरी जिंदगी जाएगी। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तूने जिस चीज से बचना चाहा वही तेरे पास आ गई, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि मुझे पता चले तू भी इस गेम को अब समझने लगा है। क्या मैं अब तुझे दूसरा सबक समझाऊं जो एरिक स्मिथ के हिसाब से इस खेल का अगला बड़ा स्टेप है? दूसरा सबक, इरादे की ताकत, यानी अपने क्यों को साफ करना। भाई, एरिक स्मिथ कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, ये इरादे का खेल है। सोच एक बीज है, लेकिन इरादा उस बीज में जान डालने वाला पानी है। अगर तुझे साफ पता ही नहीं कि तू क्या चाहता है, तो ब्रह्मांड तेरे लिए कुछ भी कैसे भेजेगा। ये ऐसे है जैसे तू रेस्टोरेंट में गया, वेटर आया और तू बोला कुछ अच्छा ले आना। भाई, वेटर भी कंफ्यूज हो जाएगा और तेरे सामने ऐसी डिश रख देगा जो तुझे पसंद भी आ सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर तू बोले भाई पनीर बटर मसाला और गर्मा गर्म नान लाना, तो वेटर दौड़कर वही लाएगा। ब्रह्मांड भी वैसा ही है, तुझे ऑर्डर क्लियर देना होगा। एरिक बताते हैं कि जब तेरा क्यों मजबूत होता है तो तेरे अंदर एक अजीब सी आग जलने लगती है। ये आग तेरे सोचने, बोलने और करने के हर तरीके में नजर आती है, और यही आग तेरे अंदर वो वाइब पैदा करती है जो ब्रह्मांड को खींचती है। एक छोटा सा रियल लाइफ किस्सा, एक लड़का था जो बस यही कहता रहता था कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन उसे ये तक पता नहीं था कि अमीर बनकर करेगा क्या। सालों निकल गए, कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपने गांव में स्कूल बनाएगा ताकि वहां के बच्चों को बाहर पढ़ने ना जाना पड़े। बस भाई, ये इरादा इतना साफ था कि उसी साल उसकी लाइफ में ऐसे मौके आने लगे जिनसे उसकी इनकम बढ़ी, नेटवर्क बढ़ा, और 3 साल में उसने वो स्कूल खोल दिया। तो एरिक स्मिथ का सीधा मंत्र है, जब तक तेरा क्यों साफ नहीं होगा तेरी वाइब भी साफ नहीं होगी, और जब वाइब क्लियर नहीं तो अट्रैक्शन भी नहीं। अगर तू चाहता है तो अब मैं तुझे तीसरा सबक बता सकता हूं, वो जो तेरी सोच और तेरे इमोशन को एक साथ पावर दे देता है। तीसरा सबक, इमोशन है असली इंजन, सोच तो बस स्टार्ट बटन है। भाई, एरिक स्मिथ कहते हैं, तेरी सोच बीज है, तेरे इरादे पानी है, लेकिन तेरे इमोशन वो तो धूप है जो उस बीज को उगने की ताकत देते हैं। बिना इमोशन के तेरी सोच बस ठंडी हवा में उड़ते हुए पत्ते जैसी है, कोई ठिकाना नहीं, कोई असर नहीं। देख, जब तू किसी चीज के बारे में सोचता है और तेरे अंदर सच में एक्साइटमेंट, प्यार या कृतज्ञता जागती है, तो वो एहसास तेरी वाइब को कई गुना बढ़ा देता है।
ब्रह्मांड सिर्फ तेरे शब्द नहीं सुनता, वो तेरे दिल की फ्रीक्वेंसी सुनता है। मान ले तू सोच रहा है कि मुझे नई गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर ये सोचते ही तू खुश होने लगे जैसे वो गाड़ी पहले से तेरे पास है, तू उसकी ड्राइविंग इमेजिन करने लगे, उसके म्यूजिक सिस्टम पर अपना फेवरेट गाना सुनने लगे, तो तेरे इमोशन एक चुंबक बन जाएंगे। यही है फील इट बिफोर यू हैव इट का असली खेल। एक रियल लाइफ उदाहरण। मेरी एक जान पहचान में लड़की थी जो विदेश में पढ़ाई का सपना देखती थी, लेकिन पैसों की हालत तंग थी। उसने हर दिन खुद को ऐसे महसूस कराया जैसे वो पहले से वहां पढ़ रही हो। उसने अपने कमरे की दीवार पर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें लगाईं, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस की और सबसे अहम, खुद को वहां इमेजिन करके खुश रहने लगी। नतीजा, 1 साल के अंदर उसे स्कॉलरशिप मिल गई और वो वहीं पढ़ रही थी जहां जाने का उसने सपना देखा था। एरिक कहते हैं, इमोशन के बिना अट्रैक्शन वैसा ही है जैसे बिना चार्ज की हुई बैटरी। खूब बटन दबा ले, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तूने किसी चीज को पहले दिल में महसूस किया और बाद में वो सच बन गई, तो नीचे लिख, भाई यही जादू है। चौथा सबक, कृतज्ञता यानी शुक्रिया कहने की चुंबकीय ताकत। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ताला है तो कृतज्ञता उसकी मास्टर चाबी है। क्योंकि जब तू अपने पास मौजूद चीजों के लिए दिल से शुक्रिया कहता है तो तेरी वाइब तुरंत हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाती है और इसी हाई फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड तेरी ऑर्डर लिस्ट तेजी से प्रोसेस करता है। ये समझ ऐसे, मान ले तूने किसी को तोहफा दिया और उसने मुस्कुराकर दिल से थैंक यू बोला, तो क्या तुझे अगली बार उसे फिर कुछ देने का मन नहीं करेगा? ब्रह्मांड भी वैसा ही है। अगर तू रोज बस शिकायत करता रहेगा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो सोचेगा इसको तो कुछ भी दो, खुश नहीं होगा। लेकिन अगर तू कहे शुक्रिया कि मेरे पास ये घर है, ये सेहत है, ये लोग हैं, तो ब्रह्मांड और देने के लिए दरवाजे खोल देता है। एक रियल लाइफ उदाहरण। मेरे एक दोस्त की नौकरी चली गई थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय हर दिन डायरी में 5 चीजें लिखनी शुरू की जिनके लिए वो आभारी था। जैसे अपने परिवार का सपोर्ट, अच्छा खाना, पुरानी सेविंग्स और यहाँ तक कि खाली समय। भाई, यही पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर भरोसा बनाए रखी और 2 महीने के अंदर उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। एरिक का कहना है, कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू बोलने का खेल नहीं है, ये तेरे दिमाग को इस मोड में डालने का तरीका है कि तू हर वक्त पाने के लिए तैयार रहे। और जब तू पाने के लिए तैयार रहता है, तभी जिंदगी तुझे देने के मौके बनाती है। 5वां सबक, डर और शक तेरे अट्रैक्शन के सबसे बड़े दुश्मन। भाई, एरिक स्मिथ साफ चेतावनी देते हैं, तू चाहे जितना बड़ा सपना सोच ले, अगर उसके साथ डर और शक जोड़ देगा तो ये ऐसे होगा जैसे तू गाड़ी में ब्रेक और एक्सीलरेटर एक साथ दबा रहा है। नतीजा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इंजन जल जाएगा। डर और शक दोनों लो फ्रीक्वेंसी के मास्टर हैं। ये तेरी वाइब को इतना नीचे खींच देते हैं कि तेरे भेजे हुए सारे पॉजिटिव सिग्नल बीच में ही दब जाते हैं। ब्रह्मांड को तेरे अंदर की ये अविश्वास वाली फीलिंग साफ साफ सुनाई देती है और फिर वो तुझे वही हालात वापस भेज देता है जिनसे तू डर रहा है। मान ले तू सोच रहा है मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन साथ ही अंदर से तू ये भी सोच रहा है पता नहीं ग्राहक मिलेंगे या नहीं, कहीं घाटा हो गया तो। भाई, ये डर वाला वर्जन ही ब्रह्मांड तक पहुंचता है और तू देखेगा कि सच में ग्राहक कम आएंगे, प्रोजेक्ट अटकेंगे, पैसा फंसेगा। एक रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़की थी जो हमेशा बोलती थी कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन अंदर से उसका डर था कि सभी लड़के धोखा देते हैं। नतीजा, उसे बार बार ऐसे ही रिश्ते मिले जहां धोखा मिला। एरिक कहते हैं, ये कोई किस्मत का खेल नहीं, ये तेरे अपने दिमाग के प्रोग्राम की रीप्ले है। तो भाई, अगर अट्रैक्शन को सही चलाना है तो डर और शक को जल्दी पकड़कर बदलना सीख। जैसे ही तेरे दिमाग में नेगेटिव सवाल आए, तुरंत उसे पॉजिटिव में बदल दे। अगर ग्राहक नहीं आए तो की जगह जब ग्राहक आएंगे मैं उन्हें कैसे सर्व करूंगा पूछ। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तूने डर के कारण अपना ही प्लान बिगाड़ लिया, तो नीचे लिख, भाई अब समझ आया। 6ठा सबक, सिर्फ सोच मत, एक्शन को भी अट्रैक्शन का हिस्सा बना। भाई, एरिक स्मिथ बार बार समझाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि तू सोफे पर बैठा बैठा सपने देखता रहे और ब्रह्मांड तेरे दरवाजे पर सब भेज दे। सोच और इमोशन तुझे सही दिशा में सेट करते हैं, लेकिन उस दिशा में चलना यानी एक्शन लेना, ये तेरी जिम्मेदारी है। ये ऐसे समझ, मान ले तू तीर कमान से छोड़ता है। सोच और इमोशन वो ताकत हैं जो तीर को हवा में भेजते हैं, लेकिन हवा का रुख और दूरी तय करना यानी सही मौके पकड़ना, ये तेरे एक्शन पर निर्भर है। अगर तू बस सोच में खोया रहेगा तो तीर जमीन पर गिर जाएगा और तू बोलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। एक रियल लाइफ उदाहरण। एक लड़का था जो हमेशा कहता था कि मुझे म्यूजिक में बड़ा नाम कमाना है।
उसने अपने कमरे की दीवार पर स्टेज की तस्वीरें लगा दी, हर दिन खुद को गाने गाते हुए इमेजिन किया। लेकिन एरिक कहते हैं ये तब तक अधूरा था जब तक उसने म्यूजिक क्लास ज्वाइन नहीं की, लोकल इवेंट्स में परफॉर्म नहीं किया और अपने गाने सोशल मीडिया पर डालने शुरू नहीं किए। जैसे ही उसने एक्शन लिया, उसी साल उसे पहला बड़ा शो मिल गया। एरिक का कहना है, एक्शन बिना सोच वैसा है जैसे बिना मैप के सफर, और सोच बिना एक्शन वैसी है जैसे मैप देखकर घर में ही बैठ जाना। अट्रैक्शन का असली कमाल तब होता है जब सोच, इमोशन और एक्शन तीनों मिलकर काम करते हैं। अगर तू मानता है कि सिर्फ प्लान बनाने से जिंदगी नहीं बदलती, उस प्लान पर चलना भी जरूरी है, तो नीचे लिख, भाई अब लगेगा सच में। 8वां सबक, अपना माहौल बदल ताकि तेरी वाइब बदल सके। भाई एरिक स्मिथ साफ बोलते हैं, तेरी सोच और तेरे इमोशन सिर्फ तेरे अंदर से नहीं, तेरे आसपास के माहौल से भी बनते हैं। अगर तू हर दिन ऐसे लोगों के बीच है जो बस शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं और हर सपने पर शक करते हैं, तो चाहे तू कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश कर, उनकी वाइब तुझे नीचे खींच लेगी। सोच के देख, जैसे एक कमरे में अगर एक सड़ा हुआ फल रख दे तो धीरे धीरे बाकी अच्छे फल भी खराब हो जाते हैं। वैसे ही निगेटिव माहौल तेरे माइंडसेट को सड़ा देता है, और जब माइंडसेट गिरा तो वाइब गिरा, और फिर अट्रैक्शन का पूरा सिस्टम डाउन। एक रियल लाइफ उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसका ऑफिस ऐसे लोगों से भरा था जो हर नए आइडिया पर बोलते थे ये नहीं चलेगा। नतीजा, उसका कॉन्फिडेंस गिर गया, काम आधा रुक गया। एरिक कहते हैं, उसने जैसे ही टीम बदली और ऐसे लोगों को साथ लिया जो कैसे होगा सोचते थे, ना कि क्यों नहीं होगा, सिर्फ 6 महीने में उसका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। एरिक का सीधा फॉर्मूला है, अगर तू चाहता है कि तेरी वाइब हाई रहे, तो ऐसे माहौल में रहे जो तुझे इंस्पायर करे, तुझे आगे बढ़ाए और तुझे तेरे सपनों की याद दिलाए, चाहे इसका मतलब कुछ पुराने रिश्ते ढीले करना ही क्यों ना हो। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि माहौल बदलते ही तेरी लाइफ बदल गई, तो नीचे लिख, भाई यही असली ट्रिक है। 9वां सबक, विजुअलाइजेशन, यानी दिमाग में फिल्म चलाकर अपनी तकदीर लिखना। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं, तेरा दिमाग असली और नकली के बीच फर्क नहीं करता, वो बस वही मानता है जो तू उसे बार बार दिखाता है। और विजुअलाइजेशन का खेल यही है, अपने दिमाग के पर्दे पर अपने सपनों की फिल्म रोज चलाना, इतनी बार और इतनी साफ कि तेरे अंदर उसका एहसास असली बन जाए। ये ऐसे है जैसे कोई एक्टर शूट से पहले स्क्रिप्ट पढ़कर अपने रोल में डूब जाता है। वो सोचता है, महसूस करता है और उसी किरदार की तरह जीना शुरू कर देता है। नतीजा, कैमरे पर वो किरदार जिंदा लगने लगता है। वैसे ही जब तू अपने सपनों को डिटेल में इमेजिन करता है, उसकी जगह, उसकी खुशबू, वहां की आवाजें, तेरे कपड़े, तेरी मुस्कान, तो तेरे इमोशन उस वाइब को असली बना देते हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण, एक स्पोर्ट्स पर्सन था जो मैच से पहले रोज अपनी आंखें बंद करके खुद को जीतते हुए देखता था। एरिक बताते हैं, उसने सिर्फ स्कोर ही नहीं, बल्कि भीड़ की आवाज, अपने टीममेट्स की खुशी और मेडल गले में पहनने का वजन तक महसूस किया। नतीजा, जब असली मैच आया, उसका दिमाग पहले से जीतने के मोड में था और वो जीता। एरिक का फॉर्मूला साफ है, विजुअलाइजेशन को सिर्फ देखने तक मत रोक, उसे महसूस भी कर, क्योंकि ब्रह्मांड तेरी फिल्म की कहानी तभी लिखना शुरू करता है जब तू उसे सच मानने लगता है। अगर तू मानता है कि सपनों को देखने से ज्यादा उन्हें जीना जरूरी है, तो नीचे लिख, भाई फिल्म तो अब शुरू होगी। 10वां सबक, कंसिस्टेंसी, यानी हर दिन वही वाइब, वही फोकस, वही आग जलाए रखना। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बार एक्साइट होकर सोचना, एक हफ्ते प्रैक्टिस करना, फिर भूल जाना। ये वैसा है जैसे बीज बोकर पानी देना बंद कर देना। कुछ दिन बाद तू बोलेगा कुछ उग नहीं रहा, जबकि असल में तू खुद बीच में रुक गया था। कंसिस्टेंसी ही वो ताकत है जो तेरे दिमाग को रीप्रोग्राम करती है। जब तू रोज एक ही पॉजिटिव सोच, वही इमोशन और वही विजुअलाइजेशन दोहराता है, तो तेरे न्यूरॉन्स के बीच एक पक्की सड़क बन जाती है। और जब ये सड़क बन गई, तो तेरी वाइब इतनी स्थिर हो जाती है कि ब्रह्मांड को तेरा ऑर्डर कंफ्यूज नहीं करता। एक रियल लाइफ उदाहरण, एक बंदा था जो सुबह उठकर 5 मिनट कृतज्ञता, 5 मिनट विजुअलाइजेशन और 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन करता था। शुरुआत में उसे कुछ बदलता नहीं लगा, लेकिन एरिक कहते हैं 6 महीने में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, 1 साल में उसके पास नया बिजनेस आइडिया आया और 1.5 साल में उसकी इनकम डबल हो गई। ये सब जादू नहीं था, ये रोज रोज उसी वाइब को भेजने का असर था। एरिक का सीधा मंत्र, कंसिस्टेंसी टर्न्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम विशफुल थिंकिंग इनटू इनएविटेबल रियलिटी। यानी जब तू रोज करता है तो सपना मजबूरी बन जाता है, और मजबूरी से बचने का रास्ता सिर्फ एक होता है, उसे सच करना। अगर तू मानता है कि 1-2 दिन के जोश से लाइफ नहीं बदलती, रोज की आदत से बदलती है, तो नीचे लिख, भाई अब रोज करूंगा। 11वां सबक, खुद पर यकीन, यानी मास्टर की जो हर ताला खोल देती है। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ईंधन है तेरी खुद पर आस्था। अगर तू अपने अंदर ही शक करेगा तो चाहे जितनी कृतज्ञता कर ले, विजुअलाइजेशन कर ले या एक्शन ले ले, तेरी वाइब्स हर बार कमजोर पड़ जाएंगी। ब्रह्मांड को तेरा मैं कर सकता हूं सुनाई देना चाहिए, ना कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं। ये ऐसे है जैसे तू तीर चला रहा है लेकिन दिल में यकीन नहीं कि निशाना लगेगा, तो हाथ भी कांपेंगे, तीर भी हिलेगा और निशाना भी चूक जाएगा। लेकिन जब तू यकीन में खड़ा होता है तो तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरे फैसले, तेरे शब्द सब उस जीत के हिसाब से चलने लगते हैं जैसे वो पहले से पक्की। एक रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़की थी जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही थी। लोगों ने कहा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन उसने अपनी दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिख दी, इट्स ऑलरेडी माइन। एरिक बताते हैं उसने ये लाइन रोज देखी, रोज बोली और हर इंटरव्यू में ऐसे पेश आई जैसे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। नतीजा, उसे वो स्कॉलरशिप मिली और सब हैरान रह गए। एरिक का कहना है जब तू खुद पर यकीन करता है तो ब्रह्मांड तुझे सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये यकीन तेरे सारे डर को शांत कर देता है और तेरे अंदर की वाइब को एकदम क्लियर कर देता है। अगर तू भी मानता है कि खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है तो नीचे लिख, भाई अब खुद पर पूरा भरोसा। 12वां सबक, रिसीविंग मोड में रहना, यानी तैयार रहना पाने के। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं जिंदगी में कई बार तेरे पास मौके आते हैं लेकिन तू उन्हें पकड़ नहीं पाता क्योंकि तू लेने के मोड में होता ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ मांगना और काम करना काफी नहीं है, तूने जो मांगा है उसे लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और ये रिसीविंग मोड है जहां तू ओपन रहता है, भरोसे में रहता है और मौके आते ही उन्हें पकड़ लेता है। ये ऐसे समझ, मान ले तूने ब्रह्मांड से बारिश मांगी लेकिन छतरी साथ नहीं रखी, बारिश आई भी लेकिन तू भीगने के डर से बाहर नहीं निकला। रिसीविंग मोड का मतलब है छतरी तैयार रखना ताकि बारिश का पूरा मजा ले सके। एक रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़का था जो कहता था मुझे अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, लेकिन जब इंटरव्यू कॉल आए तो उसने कहा अभी मैं तैयार नहीं हूं, बाद में। एरिक कहते हैं ये मौका उसे दोबारा नहीं मिला, जबकि अगर वो पहले से अपने स्किल्स और माइंडसेट पर काम कर रहा होता तो उसी कॉल पर उसकी लाइफ बदल सकती थी। एरिक का फॉर्मूला है हमेशा ऐसे रहे कि अगर ब्रह्मांड तुझे कल ही तेरा सपना दे दे तो तू उसे संभाल सके। चाहे वो नया बिजनेस हो, रिश्ता हो या कोई बड़ा चांस, तेरी तैयारी ही तेरी वाइब को मैच कराती है। अगर तू भी मानता है कि मिलने से पहले तैयार रहना सबसे जरूरी है तो नीचे लिख, भाई अब हमेशा तैयार। 13वां सबक, ओवर थिंकिंग, यानी अपने ही सपनों के रास्ते में दीवार खड़ी करना। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा विलन अगर कोई है तो वो है ओवर थिंकिंग। क्योंकि जब तू बार बार सोचता है कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्या सच में होगा, तो तू अपने दिमाग में शक और डर के बीज बो रहा होता है। और याद रख, ब्रह्मांड तेरे क्या होगा वाले डर को भी ऑर्डर मान लेता है। ओवर थिंकिंग का खेल ये है कि तू अभी के पल से निकलकर भविष्य के नेगेटिव सीन में खो जाता है। इससे तेरी वाइब लो हो जाती है, तेरी एनर्जी बिखर जाती है और तू एक्शन लेने की बजाय बस सोच में उलझा रहता है। एक रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़की थी जो अपना खुद का कैफे खोलना चाहती थी। प्लान भी बना लिया, जगह भी देख ली, लेकिन रोज ये सोचती रही अगर ग्राहक नहीं आए तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो। नतीजा, महीनों बीत गए, मौका निकल गया और दूसरी जगह पर वही कॉन्सेप्ट किसी और ने खोल दिया। एरिक कहते हैं उसने सपना नहीं खोया, उसने बस अपने ओवर थिंकिंग से उसे मार दिया। एरिक का सीधा मंत्रा है, ओवर थिंकिंग छोड़ और ओवर डूइंग शुरू कर। मतलब एक बार इरादा साफ कर लिया तो हर दिन छोटे छोटे कदम ले और भरोसा रख कि आगे का रास्ता खुद बनता जाएगा। अगर तू भी मानता है कि जरूरत से ज्यादा सोचने से अच्छा है ज्यादा करने में लग जाना, तो नीचे लिख, भाई अब सोचना कम, करना ज्यादा। 14वां सबक, सेल्फ टॉक, यानी तेरी जुबान से निकली बातें तेरी तकदीर का स्क्रिप्ट लिख रही हैं। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं जो बातें तू रोज खुद से करता है वही तेरे दिमाग का प्रोग्राम बन जाती हैं और ये प्रोग्राम तेरी वाइब को सेट करता है। अगर तेरी सेल्फ टॉक में हर वक्त मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे पसंद नहीं करते जैसे डायलॉग भरे हैं, तो तू अपने ही ब्रह्मांड को नेगेटिव स्क्रिप्ट सुना रहा है। नतीजा, वही सीन बार बार तेरी जिंदगी में रिपीट होंगे। ये ऐसे हैं जैसे तू डायरेक्टर भी है और एक्टर भी। अगर डायरेक्टर रोज स्क्रिप्ट में हार लिखेगा तो एक्टर जीत का सीन कैसे खेलेगा। एरिक का कहना है तेरी सेल्फ टॉक तेरे इमोशन को सीधे कंट्रोल करती है और तेरे इमोशन तेरे अट्रैक्शन को। एक रियल लाइफ उदाहरण, एक लड़का था जो हर सुबह आईने में खुद से कहता था मैं किसी काम का नहीं हूं। एरिक कहते हैं कुछ महीनों में उसका कॉन्फिडेंस गिर गया, मौके हाथ से निकलने लगे और उसके रिश्ते तक कमजोर हो गए।
लेकिन जब उसने जानबूझकर अपनी सेल्फ टॉक बदली, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अच्छे मौके डिजर्व करता हूं, तो सिर्फ 6 महीने में उसका करियर और लाइफ पूरी तरह पलट। एरिक का फॉर्मूला है, तेरी जुबान को तेरे सपनों का वकील बनाना सीख। रोज खुद से वही बातें बोल जो तुझे ऊंचा उठाएं, जो तेरे अंदर जीत का एहसास जगाएं। अगर तू मानता है कि तेरी जुबान तेरा सबसे बड़ा हथियार है, तो नीचे लिख, भाई अब खुद से जीत वाली बातें। 15वां सबक, धैर्य, यानी सपनों के पकने का इंतजार करने की कला। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि तूने सोचते ही 2 मिनट में तैयार हो जाए। ये जिंदगी का असली पकवान है और हर अच्छे पकवान की तरह इसे पकने में समय लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वो बीज बोते हैं, थोड़ा पानी देते हैं और फिर अधीर होकर खेत खोद देते हैं, ये देखने के लिए कि पौधा निकला या नहीं, और इस चक्कर में जड़ें ही तोड़ देते हैं। धैर्य का मतलब बस चुपचाप इंतजार करना नहीं है, इसका मतलब है एकदम भरोसे के साथ पॉजिटिव वाइब में रहना और इस बीच अपने काम में जुटे रहना। एरिक कहते हैं, जब तू धैर्य रखता है तो तेरी एनर्जी स्थिर रहती है और ये स्थिरता ब्रह्मांड को क्लियर सिग्नल भेजती है, मैं तैयार हूं जब तुम हो। एक रियल लाइफ उदाहरण। एक औरत थी जो सालों से अपना घर खरीदने का सपना देख रही थी। कई बार डील होते होते टूटी, कई बार पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, लेकिन उसने एक दिन भी ये यकीन नहीं छोड़ा कि घर उसका होगा। वो विजुअलाइजेशन करती रही, अपने प्लान पर काम करती रही। 5 साल बाद उसे वही लोकेशन, वही डिजाइन और वही प्राइस में घर मिला जैसा उसने सोचा था। एरिक का सीधा मंत्र, धैर्य कमजोरी नहीं, ये तेरे यकीन की ताकत का सबूत है। अगर तेरे पास धैर्य नहीं तो तेरे सपने बीच में ही मर जाएंगे। अगर तू मानता है कि अच्छे सपने वक्त लेते हैं लेकिन पूरी ताकत से आते हैं, तो नीचे लिख, भाई अब मैं धैर्य रखूंगा। 16वां सबक, एनर्जी क्लियरिंग, यानी अंदर बाहर की सफाई से वाइब को तेज कर। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं, तेरा दिमाग और दिल एक एंटेना की तरह हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी सबसे तेज काम करता है जब ये एंटेना साफ हो। अगर तेरे अंदर पुराने गुस्से, पछतावे, ईर्ष्या या डर की धूल जमी है, या तेरे आसपास का माहौल बिखरा और गंदा है, तो तेरे भेजे हुए सिग्नल धुंधले हो जाते हैं और ब्रह्मांड को तेरी ऑर्डर लिस्ट साफ सुनाई नहीं देती। ये ऐसे हैं जैसे तू एक धूल भरे शीशे से सूरज देख रहा हो, रोशनी है लेकिन साफ नहीं दिख रही। एनर्जी क्लियरिंग का मतलब है अपने अंदर और बाहर दोनों की सफाई करना। अंदर से मतलब पुरानी नेगेटिव यादें छोड़ना, माफ करना और पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाना। बाहर से मतलब तेरी जगह, तेरे कमरे, तेरे डेस्क को इस तरह साफ रखना कि वो तुझे हल्का और फ्री महसूस कराए। एक रियल लाइफ उदाहरण। एक आदमी था जिसका करियर सालों से रुका हुआ था। एरिक बताते हैं, उसने अपने घर से अनचाही चीजें हटाईं, पुरानी शिकायतों को डायरी में लिखकर जला दिया और रोज 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। सिर्फ 3 महीने में उसके पास नए क्लाइंट्स आए, इनकम बढ़ी और उसके रिश्ते भी सुधर गए। एरिक का मंत्र, जब तू अपने अंदर और बाहर से अनचाही एनर्जी साफ करता है तो तू ब्रह्मांड के लिए खाली जगह बना देता है जिसमें वो तेरे सपनों की डिलीवरी रख सके। अगर तू भी मानता है कि नई चीजें लाने से पहले पुराना बोझ हटाना जरूरी है, तो नीचे लिख, भाई अब सफाई पहले। 17वां सबक, इंस्पायर्ड एक्शन, यानी दिल से उठी हुई मेहनत जो सीधे मंजिल तक ले जाती है। भाई एरिक स्मिथ कहते हैं, सिर्फ मेहनत करने और इंस्पायर्ड एक्शन लेने में जमीन आसमान का फर्क है। मेहनत तू दिमाग के जोर से करता है, कभी मजबूरी में, कभी डर से, कभी दूसरों को साबित करने के लिए। लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन वो है जो तेरे दिल से निकलता है, जिसमें एक अजीब सी खींच होती है और जिसमें तू थकता नहीं बल्कि हर कदम पर और जोश में आ जाता है। ये ऐसे है जैसे तू पत्थर खींच रहा हो बनाम तू स्केटबोर्ड पर फिसल रहा हो। मेहनत में हर कदम भारी लगता है और इंस्पायर्ड एक्शन में तू फ्लो में होता है, रास्ता आसान लगने लगता है, मौके खुद आकर दरवाजा खटखटाते हैं। एक रियल लाइफ उदाहरण। एक लड़की थी जो फिटनेस ट्रेनर बनना चाहती थी। पहले वो बस सोचती रहती थी कि कैसे शुरू करूं और छोटे छोटे बहाने बना देती थी। फिर एक दिन उसने अपने ही फिटनेस जर्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, बिना किसी प्लान के। वो वीडियो वायरल हो गया, लोग ट्रेनिंग के लिए मैसेज करने लगे और वहीं से उसका करियर शुरू हो गया। एरिक कहते हैं, ये था इंस्पायर्ड एक्शन, जिसमें तू प्लान से ज्यादा अपने अंदर की पुकार पर चलता है। एरिक का मंत्र है, जब तेरे दिमाग और दिल दोनों हाँ कहें तो उस पल उठाया गया कदम कई महीनों की मेहनत से भी आगे ले जाता है। अगर तू भी मानता है कि दिल से उठी हुई मेहनत का असर अलग होता है, तो नीचे लिख, भाई अब सिर्फ इंस्पायर्ड एक्शन। 18वां सबक, सेल्फ केयर,
यानी अपनी एनर्जी को चार्ज रखना ताकि अट्रैक्शन फुल पावर में चले। भाई, एरिक स्मिथ कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ तेरे दिमाग और इमोशन का खेल नहीं है, ये तेरे पूरे शरीर की एनर्जी का खेल है। अगर तू थका हुआ है, बीमार है, नींद पूरी नहीं, खाना गड़बड़, तो तेरी वाइब कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी पर नहीं जा सकती। और जब वाइब लो हो तो चाहे तू कितना भी सोच ले, ब्रह्मांड तक तेरे सिग्नल कमजोर पहुंचते हैं। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी बॉडी और माइंड दोनों को टॉप कंडीशन में रखना। इसका मतलब सिर्फ जिम या हेल्दी खाना नहीं, बल्कि अपने लिए वो टाइम निकालना जो तुझे शांत करे, तुझे खुशी दे और तुझे रिचार्ज करे। कभी मेडिटेशन, कभी नेचर वॉक, कभी म्यूजिक, तो कभी बस अच्छा खाना और नींद। ये सब तेरे अट्रैक्शन इंजन को स्मूथ चलाने का फ्यूल है। एक रियल लाइफ उदाहरण। एक आदमी था जो अपने बिजनेस को लेकर इतना बिजी था कि नींद और हेल्थ की बलि चढ़ा चुका था। एरिक बताते हैं, वो नेगेटिव और चिड़चिड़ा हो गया और उसके सारे डील्स एक एक करके फेल होने लगे। फिर उसने अपने दिन में बस 30 मिनट सेल्फ केयर के लिए निकाले, योगा, मेडिटेशन, हेल्दी खाना, और 3 महीने में उसका मूड, सोच और बिजनेस तीनों वापस ट्रैक पर आ गए। एरिक का मंत्र, तू खुद को जितना प्यार देगा उतनी ही ब्रह्मांड तुझसे प्यार करेगी। अगर तू मानता है कि अपने आप का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है, तो नीचे लिख, भाई अब सेल्फ केयर पहले। 19वां सबक, कम्युनिटी, यानी सही लोगों का साथ जो तेरी वाइब को आसमान तक ले जाए। भाई, एरिक स्मिथ कहते हैं, तेरी वाइब का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है वो लोग जिनके साथ तू वक्त बिताता है। अगर तू ऐसे लोगों के बीच है जो बड़े सपने देखते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी एनर्जी तेरे अंदर भी उसी लेवल का भरोसा और जोश भर देगी। वहीं अगर तू हर दिन उन लोगों में फंसा है जो बस शक, डर और शिकायत करते हैं, तो चाहे तू कितना भी मेहनत कर, उनकी वाइब तुझे नीचे खींच लेगी। ये ऐसे है जैसे तू ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। अगर तेरे साथ कोई तेज दौड़ने वाला है तो तू भी अपना स्पीड बढ़ा देगा, लेकिन अगर तेरे साथ सुस्त लोग खड़े हैं तो तू भी धीमा हो जाएगा। एक रियल लाइफ उदाहरण। एक लड़का था जो हमेशा कहता था, मैं बिजनेस में बड़ा करूंगा, लेकिन उसके दोस्त बस टाइम पास और गॉसिप में लगे रहते थे। एरिक बताते हैं, जैसे ही उसने अपने सर्कल में ऐसे लोग जोड़े जो बिजनेस पर बातें करते थे, नए आइडियाज शेयर करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, उसके अंदर भी नई एनर्जी आ गई। सिर्फ 1 साल में उसका बिजनेस दुगना हो गया। एरिक का फॉर्मूला, तेरी कम्युनिटी तेरे अट्रैक्शन का एम्पलीफायर है। सही लोग तुझे तेरी मंजिल तक तेजी से पहुंचा सकते हैं और गलत लोग तुझे रास्ते में ही थका देंगे। अगर तू मानता है कि सही लोगों का साथ जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, तो नीचे लिख, भाई अब सही कम्युनिटी चुनूंगा। 20वां सबक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आदत बना ताकि ये तेरी दूसरी सांस बन जाए। भाई, एरिक स्मिथ कहते हैं, अट्रैक्शन कोई एक बार का जादू नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ज्यादातर लोग इसे कुछ हफ्ते या महीनों तक करते हैं, फिर पुरानी सोच और पुरानी वाइब में लौट जाते हैं और फिर कहते हैं ये काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तू इसे रोज की आदत बना ले, जैसे दांत साफ करना या खाना खाना, तो ये तेरे हर फैसले, हर रिश्ते, हर मौके में अपने आप काम करेगा। आदत बनाने का मतलब है हर सुबह और हर रात अपने सपनों पर फोकस करना, कृतज्ञता महसूस करना, विजुअलाइजेशन करना और पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोहराना। शुरुआत में ये सब जानबूझकर करना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों में ये तेरी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। और जब ऐसा हो गया तो तू देखेगा कि अच्छे मौके, सही लोग और तेरे सपनों जैसी घटनाएं अपने आप तेरे लाइफ में आने लगेंगी, बिना किसी जबरदस्ती के। एक रियल लाइफ उदाहरण। एक औरत थी जिसने 10 साल तक रोज सुबह और रात अपने गोल्स लिखने, कृतज्ञता करने और विजुअलाइजेशन की आदत बनाए रखी। एरिक बताते हैं, उसकी लाइफ में इतने बड़े बड़े बदलाव आए कि लोग उसे लकी कहने लगे, लेकिन वो हंसकर कहती थी, ये किस्मत नहीं, ये मेरी रोज की प्रैक्टिस है। एरिक का अंतिम मंत्र, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरी दूसरी सांस बन जाए, तो तू किसी भी हालात में अपनी वाइब को गिरने नहीं देगा और ब्रह्मांड तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर तू सच में चाहता है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ना रहे बल्कि तेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो नीचे लिख, भाई अब ये मेरी आदत है। तो भाई, आज तूने एरिक स्मिथ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो 20 सबक सुन लिए जो अगर तूने दिल से अपनाए तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है।
सोच बदलने से लेकर इमोशन की ताकत, कृतज्ञता से लेकर डिटैचमेंट, माहौल से लेकर विजुअलाइजेशन और सबसे बढ़कर खुद पर यकीन, ये सब मिलकर तेरी लाइफ को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां तूने अब तक सिर्फ सपनों में खुद को देखा था। लेकिन याद रख, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये है जीने के लिए। हर सबक को आज से ही अपने दिन में उतार। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर, सुबह उठते ही कृतज्ञता, दिन में 2 बार विजुअलाइजेशन और पूरे दिन खुद से जीत वाली बातें। ये तेरे माइंड को रीप्रोग्राम करेगा, तेरी वाइब को हाई रखेगा और ब्रह्मांड को तेरे लिए काम करने पर मजबूर करेगा। और सबसे ज़रूरी, धैर्य रख, भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे तेज काम करता है जब तू उसे रुकने का एक भी कारण नहीं देता। तो भाई, अगर तूने आज इस सफर से कुछ सीखा है तो लाइक कर, शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि तेरी वाइब हमेशा ऐसे ही हाई रहे और मैं तेरे लिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सफर लेकर आता रहूं। याद रख, तेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट तेरे हाथ में है और आज से तू इसे जीत की कहानी बना सकता है।